हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इस सेशन में हमारा चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर सेकंड और टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास आपने देख ली होंगी और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है ना, प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी राइट डाउन करेंगे और ये प्रॉपर्टी बेटा आपको याद भी करनी है और ये प्रूव करने के लिए आएंगी पेपर में, आपको तो प्रूव भी करनी है। तो प्रूव करना मैं सिंगल अप्रोच ही बताऊंगा, जो इससे आपको कोई दिक्कत ना है, तो डरने की कोई बात नहीं बेटा। पहले प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी देखो पहले टाइप में। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। क्या बेटा, कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या सर, x इज लेस देन इक्वल टू -1। ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी बेटा? तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी बेटा कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? टेन इनवर्स 1/x अप इक्वल टू कॉट इनवर्स x। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है सर, ठीक है ना। और चौथी पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। और छठी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक है वो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x। क्या बेटा? साइन इनवर्स x। ठीक है सर, ठीक है ना, साइन इनवर्स x। तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी लगेंगे बेटा और जो कंपटीशन में काम आएंगी आपकी कंपटीशन में अलग से। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी? पहली प्रॉपर्टी होगी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। दूसरी होगी बेटा कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। और तीसरी प्रॉपर्टी होगी टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। और चौथी प्रॉपर्टी होगी कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। और पांचवी प्रॉपर्टी होगी सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। और छठी प्रॉपर्टी होगी कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगी। ठीक है, ये याद करनी है साथ के साथ। अब इन्हें प्रूव करने का काम करते हैं बेटा। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं, ये प्रूव करने के लिए आएंगे आपकी ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है। पहले तो आपने ये लिख लिया, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में काम क्या करना है, हमें पहले RHS लेना है। क्या लेना है बेटा? RHS, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड से हमने ले लिया कोसेक इनवर्स s, कोसेक इनवर्स x ले लिया, और इसे हम बाई के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे? बाई के इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही बाई के इक्वल माना तो ये कोसेक इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इस x को यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/x, और इस कोसेक को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/कोसेक बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब 1/कोसेक बाई क्या होता है बेटा? साइन बाई होता है, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू साइन बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन बाई हो जाएगा। पक्की बात है। अब साइन को इधर ले आते हैं बेटा, तो यहाँ पे रख दूँ। तो हमारा था 1/x इक्वल टू साइन बाई था। अब साइन को इधर ले आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू बाई हो जाएगा। अब बाई क्या लेट करा था? बाई माना था हमने कोसेक इनवर्स x माना था, तो बेटा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। बड़ा सिंपल सा है, एक बार फिर देखेंगे।
क्या करा बेटा हमने, जैसे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है, तो हमने RHS लिया, राइट हैंड साइड ली, तो कोसेक इनवर्स x लिया और इसे हमने y के इक्वल मान लिया, लेट कर लिया। तो कोसेक को इधर लाए तो ये हो जाएगा कोसेक बाई इक्वल टू x हो जाएगा। अब बेटा x को इसके नीचे लाएंगे तो 1/x, कोसेक को इधर ले जाएंगे तो कोसेक बाई हो जाएगा, 1/कोसेक बाई। 1/कोसेक बाई क्या होता है, साइन बाई होता है, आप ये जानते हो, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा। तो 1/x, साइन को अब हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, इधर बचा बाई, और बाई क्या लेट करा था हमने, कोसेक इनवर्स x लेट करा था, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आ गया कोसेक इनवर्स x, ये आ गया, ठीक है ना। चलिए ऐसी प्रूव करनी है बेटा पेपर में, और कंपटीशन के लिए तो आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। तो आपके दो दो काम हो जाएंगे, एक पंथ दो काज। अब माय डियर दूसरी प्रॉपर्टी को लेते हैं। दूसरी कौन सी है, दूसरी प्रॉपर्टी को, दूसरी है सर कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, ठीक है ना। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्या लेंगे बेटा, RHS लेंगे। देखो एक ही स्टेप को, एक ही अप्रोच को मैं लेते हुए जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई तकलीफ दिक्कत ना हो। तो यहाँ बाई ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये करा था। तो यहाँ पे बेटा बाई इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे को। तो बेटा सेक को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सर सेक बाई इज इक्वल टू x हो जाएगा। x को इसके नीचे ले आओ तो 1/x इज इक्वल टू 1/सेक बाई हो गया, ठीक है सर। अब जैसे ये हुआ बच्चे, तो अब ये हम 1/सेक बाई क्या होगा, कॉस बाई हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बाई। कॉस को बेटा इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू बाई बचा, क्या बचा बाई, और बाई क्या माना था हमने, सेक इनवर्स x माना था। तो बाई की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, सेक इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा सेक इनवर्स x आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। ये बात प्रूव हो गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। किसको, तीसरी प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी टेन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू है टेन इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, RHS लेंगे। RHS क्या है, टेन इनवर्स x है, ठीक है सर। इसे बाई के इक्वल मान लेंगे, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और बाई, अब टेन को इधर ले आएंगे बच्चे, तो टेन बाई इक्वल्स टू हो जाएगा x। अब इधर उधर नीचे ले आए तो x को इधर ले आएंगे तो 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10 बाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या काम करना है बच्चों, अब काम करना है बेटा, तो ये 1/10 बाई क्या हो जाएगा, कॉट बाई हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू कॉट बाई हो गया। अब कॉट को इधर ले आएंगे, तो जैसे आप कॉट को इधर लेके आओगे बेटा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू बाई हो जाएगा। और बाई जो हमने लेट करा था उसे रख दो, तो बाई बराबर रखा था हमने टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो बेटा ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई आपकी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, बढ़िया से अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, अब आते हैं बेटा चौथी प्रॉपर्टी को लेते हैं, है ना। चौथी प्रॉपर्टी को, चौथी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी हमारी, कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये हो जाएगी, ठीक है सर। अब इसमें सबसे पहले RHS लेंगे बेटा, RHS लेंगे तो RHS क्या आएगा हमारा, टेन इनवर्स x होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स x। इसे y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, तो y के इक्वल ऐड करेंगे तो टेन इधर आ जाएगा बेटा, टेन बाई इक्वल टू x हो जाएगा। अब इधर उधर ले जाओ इसे, तो अब नीचे ये 1/x हो जाएगा, इधर 10 बाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/10 बाई क्या होता है बेटा, कॉट बाई। तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा ये कॉट बाई। अब कॉट को बेटा इधर ले आओ, तो ये कॉट को जब इधर लाओगे तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा बाई। अब बाई क्या लेट करा था हमने, टेन इनवर्स x, तो उसे रख दो। तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाई, सॉरी टेन इनवर्स x। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी बेटा, प्रूव हो गई। क्या हो गई, प्रूव हो गई। बात समझ में आ गई। तो चार प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली।
अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पांचवी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी है क्या? पांचवी प्रॉपर्टी है सर सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। तो यहाँ पे बेटा वही काम करेंगे, सिंगल अप्रोच से लेके चल रहे हैं। तो RHS लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है सर। तो ये क्या है, RHS में कॉस इनवर्स x, और इसे किसके बराबर मान लेंगे, बाई के बराबर मान लेंगे। कॉस को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस बाई बराबर के x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/x हो जाएगा, x को नीचे ले आए और कॉस बाई को इसके नीचे ले आए। तो 1/cos बाई क्या होता है बेटा, सेक बाई होता है। तो ये हो जाएगा सर सेक बाई, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 1/x। अब सेक को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू बाई हो जाएगा। अब बाई क्या माना था मेरे प्यारे बच्चों, बाई माना था सर कॉस इनवर्स x। तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माना था। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, पांचवा छठा देखेंगे बेटा। छठी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, छठी थी बेटा कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये थी, ठीक है सर। अब तो प्रूव करना आगे होगा, सिंगल अप्रोच से कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो है अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, तो यहाँ पे हम RHS लेंगे बेटा, तो RHS लेंगे, ठीक है सर। तो RHS क्या है हमारा, साइन इनवर्स x है। इसे बाई के इक्वल मान लेंगे, किसके इक्वल मान लेंगे, बाई के इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना। किसके इक्वल मान लेंगे जी, बाई के इक्वल मान लेंगे। तो साइन इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा साइन बाई बराबर के x। जब साइन बाई बराबर के x हो जाएगा बेटा, तो x को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा सर 1/x, और साइन बाई को इसके नीचे ले आओ, तो 1/sin बाई हो जाएगा। तो 1/sin बाई क्या होता है, कोसेक बाई होता है। क्या होता है बेटा, कोसेक बाई, ठीक है ना। और इधर क्या है 1/x, कोसेक को इधर ले आओ, तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू बाई, और बाई क्या माना था हमने, साइन इनवर्स x। तो बेटा ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर। तो बेटा हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है। ये बात क्लियर हो गई है। हाँ सर, 6 की 6 प्रॉपर्टी हमने क्या कर ली है, प्रूव कर ली है बेटा। 6 की 6 प्रॉपर्टी क्या कर दी हमने, प्रूव कर दी, ठीक है ना। ठीक है, अभी तक हमने देखी थी पहले पार्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो पहला पार्ट, तो फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी कितनी देखी हमने, 6 देखी बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी कितनी देखी हमने, 6 देखी। तो ये थी फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी 6, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा सेकंड टाइप की 6 प्रॉपर्टी फिर से। तो सेकंड टाइप पे आ जाते हैं, इन्हें नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, वो होगी बेटा साइन इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x, ये होगी, ठीक है सर। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी होगी बेटा टेन इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स x, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी होगी बेटा कोसेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस के कॉस इनवर्स x, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्हें अलग तरीके से लिखता हूँ मैं थोड़ा ना। तो कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, दूसरी होगी सेक इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू पाई माइनस के सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी होगी सर कॉट इनवर्स माइनस के x इज इक्वल टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स x, ये होगी, ठीक है सर। बात को समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं, ये वाली जो 3 प्रॉपर्टी हैं, ये थोड़ी सी अलग है ना, है ना।
ये वाली जो तीन प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी अलग हैं, ध्यान दे रहे हो ना आप। और ये वाली जो तीन प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये वाली तीन प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी अलग है। क्या है? ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है सर। अब ये भी आपके पेपर में प्रूव करने के लिए आएंगी। क्या आएंगी बेटा? प्रूव करने के लिए आएंगी। तो आप इन्हें प्रूव कैसे करोगे? ये बात आप भली भांति जानते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या कि बेटा एक बात बताओ, मैं कहूँ आपसे साइन माइनस थीटा, तो मैंने आपको पढ़ाया होगा कई बार साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। चलो मैं इन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आप पीछे की क्लास में पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। तो यहाँ पे देखो बेटा, पहली बात कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो ये हो जाती है माइनस के साइन थीटा हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर बेटा कॉस माइनस के थीटा हो तो ये कॉस माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है सर। तीसरी बात, अगर टेन माइनस के थीटा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। चौथी बात, यहाँ पे बेटा कॉट माइनस के थीटा होगा तो ये पे हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा, यहाँ भी माइनस रहता है। पांचवी बात, अगर मैं कहूँ सेक माइनस के थीटा है तो ये सेक भी माइनस को खा जाता है, तो प्लस का सेक थीटा आएगा। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। छठी बात आएगी बेटा, अगर कोसेक माइनस के थीटा है तो ये माइनस के कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, सिर्फ दो ऐसे होते हैं जो माइनस को खा जाते हैं। एक तो कॉस वाला होता है बेटा, ये मैंने प्रूव करके बताए थे कैसे आते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी बेटा ये मैंने ये तो दो ध्यान रखना है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाता है। ठीक है सर, ये बात भी हमें पता चल गई। अब चलो आगे चलते हैं, अब इन्हें प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसको प्रूव करते हैं, पहली वाली को। ठीक है ना। सबसे पहले हम पहली वाली को प्रूव करते हैं। ठीक है सर, करिएगा। तो पहली वाली प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं हम। क्या है बेटा? ये साइन इनवर्स माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है सर। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, सिंगल अप्रोच से प्रूव करना है बेटा, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन इनवर्स माइनस के एक्स, और इसे मान लेते हैं हम बाई के बराबर, लेट कर लिया बाई के बराबर। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर। अब बेटा साइन को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन बाई, और इधर क्या रह गया, माइनस के एक्स रह गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन बाई, इधर उधर ले जा सकते हैं माइनस को। ठीक है ना, ये एक्स हो गया। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूँ, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। या मैं बोल दूं कि माइनस को इधर ले जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। क्या अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, माइनस के बाई, क्योंकि ये बात आप भली भांति जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि साइन माइनस के जो थीटा होता है यहाँ से निकल के बाहर को आ जाता है, माइनस के साइन थीटा हो जाता है। ये ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। और इक्वल टू में क्या है बेटा, एक्स है। ठीक है सर। अब क्या काम करें बेटा, इस साइन को इधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस के बाई, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या काम करें सर, अगला स्टेप, इस माइनस को इधर ले जाओ। अब बाई बराबर हो गया बेटा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। सारी इसी अप्रोच से करेंगे। ठीक है ना, यही मेथड रहेगा हमारा सबको सॉल्व करने का। अब बाई क्या लेट करा था बेटा हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो बाई की जगह पे रख दो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है बेटा, हो गया माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो देखो प्रूव होगी नहीं होगी सर, मज़ा आ गया इसमें। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दी, ये बात क्लियर होगी। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी को लेते हैं बेटा। देखो, तो दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे लेंगे सर, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी टेन इनवर्स माइनस के एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी अप्रोच से। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा बाई बराबर टेन इनवर्स माइनस के एक्स। ठीक है सर। अब टेन को इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा टेन बाई बराबर के माइनस के एक्स। अब माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस के टेन बाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब बाई के साथ रख दो माइनस को, तो टेन माइनस के बाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। अब टेन को उधर ले जाओ,
तो माइनस के बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ एक प्रॉपर्टी बेटा ये याद रखना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेन माइनस के जो थीटा होता है ये माइनस को रखता है, ठीक है ना, प्लस का नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, माइनस के टेन थीटा हो जाता है, ये माइनस के टेन थीटा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब माइनस को इधर ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा बाई बराबर माइनस के टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाई की वैल्यू क्या रखी थी, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो बाई की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बेटा। तो ये प्रूव कर दिया थी हम, तो दो प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है ना, दो प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी बेटा, प्रूव कर दी। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये बेटा हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे भी सेम काम ऐसे ही करना है कि पहले लेंगे LHS को लेंगे, तो LHS में क्या है बेटा हमारा, कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स है। इसे किसके बराबर मान लें, बाई के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, इसे बाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। क्या आ गया बेटा, समझ आ गया, बाई के बराबर मान लेते हैं। फिर कोसेक को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक बाई इक्वस टू माइनस के एक्स हो जाएगा। फिर माइनस को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक बाई इक्वस टू एक्स। फिर बेटा फिर क्या करेंगे सर, फिर वही काम करना है, बाई के साथ रख दो माइनस को, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बेटा मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि कोसेक माइनस के थीटा होता है तो माइनस का कोसेक थीटा हो जाता है, ठीक है ना। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका दूँ, पहले लिखा दी है, ठीक है। ठीक है सर, अब ये कोसेक को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब माइनस को उधर ले जाओ बेटा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। अब बाई क्या माना था हमने, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माना था, वहाँ बाई की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये प्रॉपर्टी बेटा हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्या कर दी मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव कर दी, ठीक है ना। प्यार से समझना, नोट्स बनाना इसके प्रॉपर। एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखो, दो बार ना आए तीन बार वीडियो को देखो, आराम से कंसंट्रेट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बेटा पहली टाइप की तीन प्रॉपर्टी तो हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है ना, ये तो हमने सॉल्व कर ली है। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। तीन तो कर ली ना हमने सॉल्व, चौथी को देखेंगे बेटा। किसको देखेंगे, चौथी को। कि चौथी तो सर थोड़ी सी अलग सी थी, तो बस अलग सी वाली कोई पकड़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब आ जाते हैं बेटा चौथी प्रॉपर्टी पे। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इनके 1 2 3 4 5 6 ही कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यही तो थी बेटा, हाँ सर यही थी। तो एक काम करो, इसे 1 कर, ये तो 1 है ही, ठीक है सर। ये 2 है, ठीक है सर। ये 3 हो गई, ठीक है, ठीक है सर। ये हो जाएगी बेटा चौथी, क्या हो जाएगी, चौथी हो गई। इसे 5वीं बना लो, ठीक है सर। इसे क्या बना लो बेटा, छठी बना लो, ठीक है ना, छठी बना लो। तो अब चौथी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चौथी को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। चलो जी सर, चौथी क्या थी, चौथी को लिखते हैं बेटा। चौथी प्रॉपर्टी थी हमारी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स थी, ये थी बेटा हमारी, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे बेटा, हम LHS को लेंगे। क्या लेंगे, LHS को। अब यहाँ पे मेन कहानी पता है क्या थी, मेन कहानी ये थी बेटा, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये प्लस के कॉस थीटा होता है। तब उस तरीके से बात नहीं बनती जैसे हम पहले करते आ रहे थे, बट कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो LHS को लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस के एक्स। इसे बाई के बराबर लेट कर दिया हमने, मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करें, कॉस को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस बाई इक्वस टू हो जाएगा बेटा माइनस के एक्स। माइनस को इधर ले आओ, माइनस के कॉस बाई इक्वस टू
एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बाई के साथ में माइनस को लगाता हूँ ना, जैसे यहाँ लगाया था बाई के साथ में माइनस को, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये माइनस का ही हो जाता है इधर आके। बट यहाँ बाई के साथ में मैं माइनस को लगाऊँ ना तो वो प्लस कर देता है, दिक्कत ये आ जाती है। तब क्या करें सर, तब इसको क्या लिखें सर, जो माइनस के कॉस बाई आए, तो देखो इस माइनस कॉस बाई को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस के बाई और इक्वल टू में एक्स। सर पाई माइनस बाई यानी कि बेटा ऐसे देखो ना, कॉस 180 माइनस के थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस के कॉस बाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हाँ सर ये बात तो पक्की है। तो इस कॉस को अब एक्स के साथ में ले जाओ, तो पाई माइनस के बाई इक्वस टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, बाई को इधर ले जाओ, कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले आओ, तो बाई इक्वस टू हो जाएगा बेटा पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बाई कितना माना था हमने, कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस के एक्स इज इक्वस टू क्या हो गया, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो यही प्रूव कर दिया हमने, नहीं कर दिया तो कोई दिक्कत आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई सर, बड़ा इजीली कर दिया। ठीक है चलिए, ये बड़ा हमने इजीली कर दिया। तो बेटा चौथी प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी। ठीक है ना, ये आपको याद भी हो गए होंगे और प्रूव भी करते जा रहे हैं। अब चलते हैं बेटा पांचवी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप प्लीज। ठीक है बेटा, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब इसे बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करेंगे, और ये चीज़ आपको ध्यान ही होगी। कौन सी सर, बताता हूँ अभी, थोड़ी देर रुको। तो पहले लेंगे बेटा हम LHS। तो LHS में क्या है हमारा, सेक इनवर्स माइनस के एक्स है, और इसे हम बाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पीछे लिखा दिया है बेटा, जो सेक माइनस थीटा है ना, तो ये प्लस के सेक थीटा हो जाता है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इस चीज़ से। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देखें बेटा, सेक को इधर ले आते हैं। ठीक है सर, सेक बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स, माइनस को अब इधर ले आओ, तो माइनस के सेक बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब बेटा इस माइनस सेक बाई को क्या लिख सकता हूँ, पाई के साथ लिख दो, तो सेक पाई माइनस के थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यही आ जाएगा ना। अब सेक को इधर ले जाओ बेटा, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस के बाई, इधर हो जाएगा ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाई को इधर ले जाएंगे, सेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बाई इक्वस टू हो जाएगा बेटा पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बाई की वैल्यू कितनी है, सेक इनवर्स माइनस के एक्स, तो बाई की वैल्यू रख देते हैं हम सेक इनवर्स माइनस के एक्स। अब बराबर कितना है बेटा, ये है पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी तैयार होंगी तो उसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो सारा ये एक्सरसाइज में लगने वाला है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी हमारी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची है, सेकंड टाइप की छठी प्रॉपर्टी। क्या बची है बेटा, छठी प्रॉपर्टी बची है अब। तो छठी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है सर, ये बची थी। तो अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। तो LHS में क्या है बेटा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और इसे बाई के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे जी, बाई के इक्वल मान लेंगे। ठीक है सर, तो कॉट को इधर ले आएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा कॉट बाई इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस को अब इधर ले आओ, तो माइनस के कॉट बाई इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस के एक्स हो गया। तो ठीक है ना, प्लस के एक्स हो गया। ठीक है सर, अब इसे मैं लिख देता हूँ पाई की फॉर्म में, तो कॉट पाई माइनस के थीटा इक्वस टू एक्स। तो बेटा कॉट पाई माइनस बाई क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट बाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है सर, तो कॉट को उधर ले जाते हैं बच्चे, तो पाई माइनस के बाई इक्वस टू कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा बाई बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बाई क्या माना था हमने, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस के एक्स इक्वस टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका बच्चे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो माय डियर हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी, 6 वो प्रॉपर्टी और 6 ये प्रॉपर्टी, यानी कि 12 प्रॉपर्टी हमने याद भी कर ली और प्रूव भी कर ली, याद भी कर ली और प्रूव भी कर ली। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, हमने याद भी कर लिए और प्रूव भी, याद भी कर ली बेटा और प्रूव भी कर ली। अब चलते हैं बेटा तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी। किस पे? तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी। ठीक है सर, तो तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी हमारी? तो उनमें पहली हो जाएगी बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस के, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वस टू आएगा बेटा पाई/2। ठीक है सर, दूसरी आएगी इसमें टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वस टू पाई/2 आ जाएगा। जो तीसरी आएगी बेटा वो आएगी आपकी कोसेक इनवर्स एक्स प्लस की सेक इनवर्स एक्स, ये भी कितनी आएगी? पाई/2 आएगी। कितनी आएगी? पाई/2। तो बेटा ये भी 3 प्रॉपर्टी हो गई, तो 6 और 6 12 और 3 15 प्रॉपर्टी हो गई। तो इनको करेंगे अगली क्लास में, प्रूव करेंगे और आप तब तक के लिए इन सबको तैयार कर लेंगे याद करके। ठीक है ना, सेशन अच्छा रहा होगा बेटा, और नोट्स प्रॉपर बनाना, रिवीजन करते रहना, मैं प्रॉपर कंप्लीट कराऊंगा इसे आपका। ठीक है, और आप वीडियो को कई बार देख सकते हो, तो आपके पास ही रहेंगी वीडियो। ठीक है, और बेटा चैनल को शेयर करा करो अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्त, हाँ, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और माँ बाप का नाम रोशन करिएगा बेटा। है जीवन एक बार मिलता है, पूरी जी जान लगा के पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।